तो एक स्टोरी आती है। तो ऐसे एक योगी था, एक गांव, तो एक गांव में से एक युवक, तो उसके गांव में कई योगी आए थे जो ऐसी सिद्धियों वाले योगी होते हैं, तो हिमालय पे जो रहते हैं। तो उसके गांव में ऐसे योगी आए थे, तो जो युवक था वो उन योगियों के साथ में निकल गया और वहाँ चला गया। कहाँ चला गया? हिमालय पर्वत पर चला गया। और काफ़ी समय तक वो एक साल तक वो हिमालय के पर्वत पर उन योगियों के साथ में रहा, जो लोग क्या करते थे? ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे, आंखें बंद करके आसन में बैठ जाते थे। तो एक साल बाद वो युवक अपने गांव में वापस आया और तो गांव वाले सारे उत्सुक थे। गांव वाले ने पूछा, भाई तुम एक साल इन योगियों के पास में थे, तुमने सीखा क्या? तुम ये तो बताओ, तुमने क्या सीखा? तो कहता है कि मैंने तो मेरे पास सिद्धि आ गई है। और मेरे पास क्या सिद्धि आई है? सिद्धि मतलब सिद्धि समझ में आता है ना? सिद्धि जादू या चमत्कार कुछ ऐसे, या सिद्धि जो लोग सिद्धियां दिखाते हैं, ये ऐसे विभूति प्रकट कर देते हैं, देखो मेरे हाथ में कुछ नहीं, अभी ये आ गया। या कई लोग कहते हैं कि देखो आंखें बंद करो, तुम्हें जो चाहिए तुम मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा, तुम वहाँ जाओ उस पेड़ के नीचे तुम्हें फल मिलेगा, वो फल खा लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। आजकल फेमस है ना, काफ़ी टीवी में भी आ रहा है। तो वो सिद्धियाँ हैं, सिद्धियाँ। तो ऐसे ही गाँव वाले ने पूछा कि तुम्हारे पास क्या सिद्धि आई है, तुम बताओ, तुम भी तो योगियों के पास गए थे और तुमने एक साल पूरा लगाया। तो उसने कहा कि मेरे पास एक सिद्धि आ गई और मैं अब पानी पे चल सकता हूँ, मैं पानी पे चल के दिखाऊंगा। तो गांव वाले बड़े खुश हुए, वो कह रहे हैं चलो इसने बड़ी कमाल की चीज़ सीखी। और तो उसने वहाँ पर पानी के ऊपर, वहाँ गांव में एक नहर थी, तो उसने नहर पे चल के भी दिखाया और वो चल गया नहर पे। और उस सिद्धि को बोलते हैं अणिमा, अपने आप को बहुत हल्का बना लेना जिससे आप पानी पे भी चल सकते हैं। तो गाँव का एक बहुत वृद्ध व्यक्ति था, उसने कहा तुमने तुमने ये तो सीखा, इसके अलावा कुछ सीखा? तो उसने कहा नहीं, मैंने बस एक ही सिद्धि सीखी है और ये पानी पे चलने की सिद्धि है। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने बोला, जो कि बहुत समझदार व्यक्ति था, उसने बोला कि जो तुमने सीखा एक साल में, जो तुमने अपना घर छोड़कर, सब कुछ छोड़कर, अपनी इंद्रियों को वश में रखकर, तो जो तुमने एक सिद्धि सीखी, तो वो तो गांव में जो हमारा नाव वाला है, मैं उसको 2 रुपये दूंगा, वो मेरे को नहर पार करवा देगा। जो तुमने एक साल लगाकर सीखा, वो तो मैं 2 रुपये खर्च करूंगा और टिकट लेकर मैं उधर चला जाऊंगा। तुम चल के जा रहे हो, मैं नाव में बैठ के चले जाऊंगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है? और उसके पीछे तुमने अपना पूरा जीवन लगा दिया। तो गांव वालों को समझ में आया कि एक्चुअली सिद्धि पाना एक अलग चीज़ है, पर जो कर्म योग है, या कर्म से भगवान को प्राप्त करना, या ज्ञान से भगवान को प्राप्त करना, या ध्यान से भगवान को प्राप्त करना अलग चीज़ है। सिद्धियां पाना अलग चीज़ है। सिद्धियों से आपका काम हो सकता है, बीमारियां दूर हो सकती हैं, नहीं, लोग बीमारी दूर कर देते हैं, या आपका काम बन जाएगा, उपाय बताते हैं। सिद्धियां पाना अलग चीज़ है। आप पानी पे चल भी सकते हैं, अपना को छोटा बना सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं, आप एक साथ किसी दूसरे देश में आप अपने आप को प्रकट कर सकते हैं, पर इन सब चीज़ों से भगवान प्राप्त नहीं होते। आपका काम बन जाएगा पर भगवान प्राप्त नहीं होंगे, है ना? इसलिए भगवान कह रहे हैं योगी नाम अपि सर्वेशाम, भगवान कह रहे सारे योगियों में से स में युक्त तमा मता, ये जो भजते माम। तो भगवान कह रहे हैं कि सारे योगियों में से जो मेरी अनन्य भक्ति करता है, वो टॉप मोस्ट योगी है। अगर योगियों में भी अगर हम योगियों से आकर्षित होते हैं, या कभी कहते हैं कि उनके पास सिद्धि है, लोग इधर पीर फकीर के पास भी जाते हैं ना कि हमारा काम बन जाएगा। भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं कि योगी नाम अपि सर्वेशाम, जो योगियों में से जो वास्तव में जो श्रद्धा से मेरे को भजन करता है, और बल्कि हर परिस्थिति में, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर परिस्थिति में मेरा ही स्मरण करता है, मेरी भक्ति करता है, वो टॉप मोस्ट योगी। तो टॉप मोस्ट योगी मतलब भगवान कह रहे हैं कि
योगेश्वर, भगवान को इसलिए क्या बोला गया? योगेश्वर। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, जहाँ योगियों के भी ईश्वर। अल्टीमेटली तो ऐसा, तो भक्त ऐसा क्या करता है कि भगवान एक्चुअली उसको टॉप मोस्ट योगी कह रहे हैं? बैठ जाइए, पीछे बैठ जाइए, बैठ जाओ। तो भगवान है, तो भक्त ऐसा, भक्त भी अगर हम देखें तो भक्त भी अपने इंद्रियों को वश में करता है। अगर आपको भक्ति भी करनी है तो आपको सुबह उठना पड़ेगा, व्रत रखना पड़ेगा, नहीं धूप अगरबत्ती दिखाते हैं, आप मंदिर जाते हैं और कुछ भी आप अपने इंद्रियों को वश में तो करते ही हैं। एक योगी भी अपनी इंद्रियों को वश में करता है हिमालय पर जाकर, एक भक्त भी अपनी इंद्रियों को वश में करता है। फर्क क्या है? भगवान एक भक्त को ऊपर क्यों रख रहे हैं? भगवान योगी को क्यों नहीं रख रहे हैं जिसने अपना घर छोड़ दिया और जो सिद्धि जिसको मिल गई है, भगवान उसको ऊपर क्यों नहीं बता रहे? भगवान एक भक्त को ऊपर क्यों बता रहे हैं? भक्त ने ऐसा क्या कर दिया? भक्त के जीवन में ऐसा क्या था जो हिमालय पर जो तथाकथित योगी, वैसे जो अच्छे योगी होते हैं वो तो भगवान को प्राप्त करने के लिए जाते हैं, है ना, पर जो सिद्धियां प्राप्त करने के लिए जाते हैं, भगवान कह रहे हैं उनसे ऊपर मेरा भक्त है। तो भक्त के जीवन में ऐसा क्या है? भक्त ऐसा क्या करता है कि वो ऊपर हो गया? मीराबाई ने ऐसा क्या किया? समझ रहे हैं? और भक्तों के नाम पता होगा, सूरदास, इन सब ने क्या किया? इन सब ने ऐसा क्या किया कि भगवान इनको, तुकाराम ने ऐसा क्या किया कि भगवान इनको अपना टॉप मोस्ट भक्त मान रहे हैं, टॉप मोस्ट योगी? क्या किया? कौन आंसर देगा? जो आंसर नहीं देगा उसको प्रसाद नहीं मिलेगा। बताइए क्या हुआ? सब मूक नगरी तो नहीं है ये? कोई बोलते हैं यहाँ पर? सब आवाज नहीं आती यहाँ पे? दिन में आती है? सन्नाटा छाया हुआ है। एक मूवी थी ना, सन्नाटा क्यों है भाई? वो धृतराष्ट्र बोलता है सन्नाटा क्यों है भाई? तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? या गर्मी बहुत है? गर्मी ज्यादा है? चलो फिर मतलब कीर्तन नहीं चलेगा ना यहाँ पर, कथा नहीं चल सकती। चलो, तो भक्त क्या करता है? भक्त कभी भी प्रसाद के लिए इंतजार नहीं करता। भक्त कभी भी अपना मेहनताना नहीं देता। बाकी एक कर्मी फल के लिए भगवान का नाम ले रहा है, उसको जीवन में फल चाहिए, उसको जीवन में प्रसाद चाहिए, तो वो प्रसाद के लिए आएगा यहाँ पर। जो ज्ञानी है उसको मुक्ति चाहिए, वो मुक्ति पाने के लिए भगवान के ग्रंथ पढ़ेगा। जो ध्यानी है उसको सिद्धियां चाहिए, चाहिए 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 चाहिए। भक्त कहता है मुझे नहीं चाहिए। भक्त कहता है ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कवितम व जगति क्षमा। मुझे धन नहीं चाहिए, ना धनम ना जन्म, अच्छे कुल में जन्म भी नहीं चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु जहाँ से जिन्होंने वृंदावन, जो आज जो साक्षात वृंदावन जब हम जाते हैं, जो वृंदावन के दर्शन होते हैं, वो चैतन्य महाप्रभु और उनके जो षड गोस्वामी जो उनके प्रथम शिष्य हुए हैं, तो उन्होंने वो वृंदावन प्रकट किया। तो चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं, आशीलस्य व्यापादतम पिनाष्टुमाम, चाहे मेरा जन्म के बाद जन्म होता रहे इस संसार में, वैसे इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से हम निकलना चाहते हैं, पर चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरा जन्म के बाद जन्म होता रहे, इस संसार में जन्म होता रहे, चाहे आप मुझे दर्शन ना भी दें, फिर भी मेरे तो हर जन्म में नाथ आप ही हैं। क्योंकि मुझे अपना, मैं अगर आपका नाम ले रहा हूं तो मुझे उसका कोई वेतन नहीं चाहिए, है ना। भक्त कभी भी अपने लिए इच्छा नहीं करता, और जब अपने लिए इच्छा नहीं करता तो तब वो क्या कहलाता है? जब भक्त अपने लिए इच्छा नहीं करता तो भगवान उसके लिए एक शब्द यूज करें भगवद गीता में, तो भगवान करें जित आत्मना, जित आत्मना।
तो एक योगी अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करता है, उसको भी जितात्मना बोलते हैं, उसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। पर भक्त कैसे जितात्मना है? भक्त ने कौन सी इंद्रियों को जीता है? भक्त ने एक्चुअली भगवान का नाम लेकर, हो सकता है भक्त को वेदों का सही से उच्चारण ना आता हो सकता है भक्त को श्लोक ना आते हो सकता है भक्त अनपढ़ हो, पर फिर भी उसको जित आत्मना बोलते हैं। भक्त जित आत्मना है क्योंकि उसने भगवान को जीत लिया। आत्मना, उसने आत्मा को जीत लिया। क्योंकि भक्त भगवान को खुश कर देता है, कुछ ना मांग के। आप मांगेंगे तो अकाउंट खत्म हो गया। इसलिए केवट ने जब सीता मैया और भगवान राम को नहर पार करवाई थी, गंगा पार करवाई थी, तो भगवान ने कहा था जो तुम्हें चाहिए मांग लो। भगवान ने उनको सीता मैया की अंगूठी भी दी थी। केवट ने कहा था कि नहीं, मैंने अगर आपसे कुछ ले लिया तो आप पर जो ऋण चढ़ा है वो ऋण उतर जाएगा। तो एक भक्त बहुत समझदार होता है, वो कुछ ना मांगकर एक्चुअली भगवान को मांग लेता है। तो अगर हम भगवान के सामने लिस्ट लेके जाएंगे तो फिर भगवान कहेंगे तथास्तु। भगवान कहेंगे बच्चा फौरन नहीं जा रहा, चलो चला जाएगा। बच्चा फौरन चला जाएगा और हमारा अकाउंट खत्म हो गया। फिर कोई भगवान नहीं है हमारे। फिर जो बच्चे को वीजा लगवा देगा वो हमारा भगवान है। यही है ना, आजकल यही है। इसलिए सबके भगवान अलग अलग है। अब समझ में आए 33 करोड़ देवी देवता क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी 33 करोड़ इच्छाएं हैं। जो इच्छा पूरा कर देता है, जो जहां से इच्छा पूरी हो जाती है बस हम उसको मान देते हैं। पर शास्त्रों में एक ही भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एक ही भगवान है। तो शिव जी भी भगवान राम का नाम लेते हैं, है कि नहीं? तो सारे देवी देवता, बल्कि ब्रह्मा जी भी जब पृथ्वी का भार बढ़ गया था तो ब्रह्मा जी भी, तो सभी ब्रह्मा जी के पास गए थे। और ब्रह्मा जी फिर विष्णु के पास गए। जो क्षीर सागर के पास जाकर जब गए थे, जब भगवान का जन्म होना था, तब ब्रह्मा जी भी, हालांकि ब्रह्मा जी का जन्म स्वयं कहाँ पर हुआ है? वो कमल पे बैठे हैं। और कमल कहाँ से आ रहा है? विष्णु की नाभि से। इसी प्रकार शिव जी का जन्म कहाँ से हुआ है? तो ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी होती है ना, आईब्रो, तो आईब्रो से उनका जन्म हुआ। पर कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एते च कंचकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बाकी सब अवतार हैं, पर कृष्ण अवतारी हैं, उनसे अवतार आते हैं। तो इसलिए भक्त, इसलिए प्रभु जी ने भी अभी बताया था ना, क्या कीर्तनाद एव कृष्ण से, कीर्तन केवल भगवान कृष्ण का होता है, बाकी सबकी उपासना होती है ना। बाकी सब देवी देवताओं के पास हम कुछ ना कुछ मांगने के लिए जाते हैं। लक्ष्मी जी के पास हम धन मांगने के लिए जाते हैं, है ना। और गणेश जी के पास हम विघ्न खत्म करने के लिए जाते हैं। सरस्वती के पास हम विद्या के लिए जाते हैं। तो पार्वती जी के पास, तो उमा के पास क्यों जाते हैं? अच्छा हस्बैंड के लिए, सुंदर पति के लिए। 16 सोमवार का व्रत है ना, सुंदर पति के लिए रखा जाता है। तो हर किसी के पास कुछ न किसी कारण से जाया जाता है। भगवान कृष्ण के पास केवल भक्ति के लिए जाया जाता है। और बल्कि भगवान कृष्ण का एक नाम है हरि। आप उनके पास जाएंगे, वो आपका सब कुछ हर लेंगे। वो कहते हैं ना कि क्या है वो, छलियताम, क्या है, छलियताम अस्मि। भगवान कह रहे हैं मैं छलियों का भी छलिय हूं। जो मुझसे छल करने के लिए आते हैं, मैं उनको भी छल कर लेता हूं। इसलिए भक्त को भी बहुत इंटेलिजेंट होना होता है। भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगता, और कुछ ना मांगकर वो सब कुछ मांग लेता है। ये ट्रिक है, ये ट्रिक बताई गई है, क्योंकि हम ऐसे, हमारी गाड़ी ऐसे चलेगी नहीं। पर वैसे भक्त को कुछ नहीं मांगना चाहिए। अगर हम ये भी सोचेंगे कुछ ना मांगकर हमने सब कुछ मांग लिया, तो फिर फंस जाएंगे, फिर हमें इस संसार में वापस आना पड़ेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम ये ट्रिक समझ जाओ, बल्कि तुम मेरे धाम में अपना स्वार्थ तुम तभी खत्म कर पाओगे जब तुम अपनी लिस्ट छोड़कर मेरे पास आओगे। इसलिए गोपियों ने भगवान का नाम कैसे लिया? गोपियों को टॉप मोस्ट डिवोटी बोला गया। गोपियां पता है ना, गोपियां वृंदावन में जो गोपियां थी,
तो गोपियों को भगवान ने टॉप मोस्ट डिवोटी बोला है, क्योंकि उन्होंने भगवान का नाम कैसे लिया? एवं व्रतः, उन्होंने एक व्रत के साथ नाम लिया। एवं व्रतः स्वनाम कीर्तया, क्या है? एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्तया, कि भगवान का नाम प्रेम से लिया। भगवान का नाम प्रेम से कैसे लेते हैं? एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्तया जात अनुरागो, ऐसा नाम लिया कि भगवान के प्रति उनको प्रेम प्रकट हुआ। और वो प्रेम प्रकट कैसे हुआ? उन्होंने कैसे नाम लिया? लोक बाह्य, संसार की चिंता छोड़ के भगवान का नाम। जब तक संसार के बारे में सोचते रहेंगे आप भगवान का नाम नहीं ले सकते, है ना? संसार में तो हमारी लिस्ट चलती रहती है, आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, परसों वो चाहिए। तो भगवान लोक बाह्य, बल्कि अपनी लज्जा छोड़कर, गोपियों ने अपनी लज्जा बल्कि अपने परिवार को छोड़कर जब भगवान का नाम लिया, तब भगवान ने कहा कि इन्होंने समाज को भी बल्कि त्याग दिया मुझे पाने के लिए। तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता, क्योंकि तुमने अपना परिवार ही छोड़ दिया, तुमने बल्कि लोक बाह्य, तुमने लोक लज्जा भी छोड़ दी। एक स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण क्या होता है? सबसे बड़ा आभूषण क्या होता है? लज्जा। अगर लज्जा नहीं है तो वो स्त्री नहीं है। हाँ, आजकल आप देख सकते हैं, आजकल डेफिनेशन बदल चुकी है, मतलब ये डेफिनेशन फिर भी चलेगी। तो इसलिए आजकल जो स्त्री है वो स्त्री नहीं, वो पुरुष है। पुरुष तो वैसे ही पुरुष था इसलिए सब पुरुष हैं। पर भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं सभी स्त्री हैं, सभी प्रकृति हैं, और पुरुष केवल एक है, भगवान। वो सही भगवत गीता की दृष्टि है। तो भगवान ने कहा कि क्योंकि तुमने अपना घर मेरे लिए छोड़ा है, इसलिए मैं तुम्हारा देना नहीं दे सकता। और इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम, इसलिए भगवान फिर अपने भक्तों के आगे झुक जाओ। भगवान स्वयं अपने आप को भक्तों को दे देते हैं। इसलिए भगवान ने अर्जुन का रथ चलाया। हालांकि दुर्योधन के पास भगवान की नारायणी सेना थी, दुर्योधन ने मांगा, भगवान ने दुर्योधन को ऑप्शन दी, उसको चूज करने के लिए बोला कि तुम मुझे मांगते हो कि मेरी नारायणी सेना मांगते हो। हमें ऑप्शन मिले तो हम क्या मांगेंगे? पीआर स्टेटस नहीं। आजकल सब कनाडा जाना चाहते हैं, आजकल नारायणी सेना भी नहीं चाहिए किसी को। आगे बस कनाडा का वीजा लग जाए, बाकी सब ठीक है। बाकी भगवान अपना मिल जाएंगे, वहीं पर मिल जाएंगे। वहां पर भी तो मंदिर है, वहां चले जाएंगे तो परिभाषाएं बदल चुकी हैं, पर भगवान वही है। इसलिए जो अपनी इच्छाएं छोड़कर, जो लोक भय, जो समाज का भय छोड़कर जो भगवान का नाम लेता है, भगवान कह रहे हैं वो टॉप मोस्ट योगी है। वो मेरा वास्तव में स में युक्त तमा मतः, मेरा मत है कि वो वास्तव में मुझसे जुड़ा हुआ है। बाकी सब क्या है? आया राम गया राम। बाकी सब संसार में आए हैं और चले जाएंगे, जैसे आए हैं वैसे चले जाएंगे, है ना? तो इसलिए हम भगवान का नाम करते हैं, या फिर भगवान के लिए हम हाथ क्यों उठाते हैं? हाथ इसलिए उठाते हैं, क्यों हाथ उठाते हैं? हाथ उठा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाथ क्यों उठाते हैं? खोलते हैं ना हाथ, क्योंकि आपने मुट्ठी खोल दिया। पहले मुट्ठी में हम चीज़ों को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, ये चाहिए मेरे को, ये चाहिए, कहीं कोई ले ना जाए, ये ना ले जाए। तो आप भगवान के आगे मुट्ठी खोलते हैं कि मुझे अब इसका भय नहीं है कि मेरे पास क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। अब तो सब कुछ अर्पिलु तू अपदे नंद किशोर, मानस देह गेह जो किछु मोर। मानस कि अपना मन, देह अपना शरीर, मानस देह गेह और अपना परिवार, जो किछु मोर, जो कुछ मेरे पास था, वैसे तो अपना था ही नहीं है कभी। मानस देह गेह जो किछु मोर, अर्पिलु तू अपदे नंद किशोर।
इस प्रकार अगर आप भगवान को कुछ अर्पण करना चाहते हैं तो सामने आइए, फिर भगवान स्वीकार करेंगे। बाकी अगर लिस्ट लेकर आएंगे तो भगवान कहेंगे ये क्या कर रहा है, अभी भी अपने संसार में फंसा हुआ है, बल्कि मेरी पूजा नहीं कर रहा, अपनी पूजा कर रहा है, मेरी आरती नहीं कर रहा है, अपनी आरती कर रहा है। तो किसकी आरती कर रहे हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या भगवान की आरती कर रहे हैं या अपनी आरती कर रहे हैं? और भगवान के आगे जब पैसे चढ़ा रहे हैं तो किसके लिए चढ़ा रहे हैं? कहीं रिश्वत तो नहीं दे रहे? ये भी होता है कि भगवान घर ठीक ठाक चलता रहे, तो भगवान इतने छोटे थोड़ी हैं कि रिश्वत देते हैं, नहीं, भगवान अपने आप को देने के लिए तैयार है। तो इसलिए भगवत गीता में ये भगवान मैसेज दे रहे हैं कि ये विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए कि भगवान हमारा जीवन चला रहे हैं। अर्जुन का रथ क्यों कौन चला रहा है? कौन चला रहा है अर्जुन का रथ? हाँ, भगवान चला रहे हैं ना। तो हम भी अपने, अगर अपने इंद्रियों की लगाम, अगर हम अपने मन की लगाम, भगवान करें मन मना, अपना मन मुझे दो। अभी हमारा मन संसार में, पड़ोसियों में, पड़ोसी क्या कहेंगे, तो अपना मन, भगवान करें अपना मन मुझे दे दो। भगवान मांग ही रहे हैं आपसे, और अभी तुमने किताब भी नहीं पढ़ी, तो कितना दूर है अभी हम भगवान से। तो इसलिए भगवान के दर्शन शास्त्रों से होते हैं। भगवान के दर्शन ऐसे फोटो से नहीं होते, या आप बस में बैठकर वृंदावन की यात्रा नहीं जा सकते जब तक आपने शास्त्र नहीं पढ़े होंगे और किसी से सुना नहीं होगा, प्रमाणित किसी प्रमाणित भगवान के प्रतिनिधि से सुना नहीं होगा, तब तक भगवान अपने दर्शन नहीं देते। ठीक है, तो इस चीज़ की हमें प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस कब करेंगे? जब ये हम रोज अपने जीवन में पढ़ेंगे या सुनेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न किसी का? हमारे पास भगवत गीता है, तो आप अपने जीवन में भगवत गीता रोज आप 4 पंक्तियां भगवत गीता की पढ़िए। और भगवान की लीलाएं जो भगवान ने बचपन में गोलोक धाम में भगवान ने लीलाएं की, तो बच्चों को रोज आप रात में स्टोरीज पढ़कर सुनाइए, ताकि उनके अंदर संस्कार आए, उनके अंदर का भय खत्म हो। और सबसे बड़ी बात है, फ़ोन छूट जाएगा। अगर भगवान की लीलाएं सुनेंगे, उनसे आकर्षित होंगे, तभी फ़ोन छूटेगा, नहीं तो फ़ोन ही भगवान बन जाएगा। ठीक है, इसलिए ये भगवान के ग्रंथ घर में होना बहुत आवश्यक है। हरे कृष्ण।